एम्पायर। एक मिनट स्लाइड में करता हूँ। हाँ नहीं, सैयद और लोधी लास्ट में करेंगे आफ्टर डूइंग दिस टू। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं विजयनगर का एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विजयनगर एम्पायर। ठीक है, तो इसको हम ना दो टाइप में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, द फर्स्ट वन इज द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, द सेकंड वन इज द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले सेंट्रल की बात करते हैं। इसके अंदर हम 5 से पोस्ट के बारे में देखेंगे जो इम्पोर्टेंट पोस्ट हैं एंड उनका मतलब क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रधान। इट इज अ कॉमन टर्म जो प्राइम मिनिस्टर के लिए यूज होती थी, या फिर जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता था उसके लिए यूज होती थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट वन इज दुर्गा अध्यक्ष। ठीक है, इट्स नॉट दुर्गा अध्यक्ष, इट इज दुर्ग अध्यक्ष। ठीक है, दुर्ग यानी फोर्ट, तो ही इज द चीफ ऑफ द फोर्ट्स। देन वी हैव सैन्य अध्यक्ष। सैन्य अध्यक्ष इज ए कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ। हम इस सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। सेंट्रल चीफ। पुरोहित, पुरोहित पता है ना सबको, मिनिस्टर ऑफ रिलीजन। तो हाँ, इसमें दो होते थे, एक होता था हमारा पुरोहित होता था एंड सिमिलरली हमें राजगुरु भी दिखता था। ठीक है, तो जो पुरोहित होता था वो रिलीजन का मिनिस्टर होता था एंड द राजगुरु ही वाज द स्पिरिचुअल गाइड टू द किंग। स्पिरिचुअल गाइड टू किंग। ठीक है, उसके बाद है हमारा धर्माया। धर्माया is also like third part of this, and he also deal with the religious affairs। ठीक है, इनको धर्मेश्वर भी बोल देते थे कई बार, या फिर धर्म शासन अधिकारी भी बोल देते थे। ठीक है, तो धर्माया बोल लो, धर्म शासन अधिकारी बोल लो, दैट इज द सेम थिंग। ठीक है, आफ्टर दिस वी हैव धननायक, या फिर इसको बोलते थे दंडनाया। ठीक है, दंडनाया या फिर धननायका। इनका मतलब है कि आइदर ही वाज द कमांडर ऑफ द आर्मी। देखो, वो कमांडर इन चीफ था जो हमने सैन्य अध्यक्ष पढ़ा था। ठीक है, बट जो दान नायक है ही वाज द कमांडर ऑफ आर्मी। ठीक है, तो या फिर हम यह कह सकते हैं इस टाइप का मिनिस्टर है वो, जो कि हेल्प करता है किंग की, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन में, ही विल हेल्प द किंग इन एडमिनिस्ट्रेशन टू प्रोवाइड जस्टिस। ठीक है, ताकि जस्टिस अच्छे से दी जा सके। ठीक है, तो उसके बाद है हमारा भंडारगी का। ठीक है, तो जो भंडारगी का होता है, इट वाज द चीफ ट्रेजरर। उसके बाद है तिरुमंदी रोलाई। तिरुमंदी रोलाई। ठीक है, ये किंग का सेक्रेटरी होता था, दिस वाज किंग्स सेक्रेटरी। ठीक है, सो दीज वर द सेंट्रल ऑफिसर्स जो हमें सेंटर में किंग के आसपास दिखते हैं। उसके बाद प्रोविंसेस की बात करते हैं। प्रोविंसेस के ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस बने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें याद रखना है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विजयनगर जो एम्पायर होता था वो 6 प्रोविंसेस में डिवाइडेड था एंड इट वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स
तालुकास एंड द विलेजेस। ठीक है, ये बात क्लियर हुई कि प्रोविंसेस थे, 6 प्रोविंसेस में डिवाइड था, उसको भी फर्दर इन्होंने डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर रखा था, तालुकास में कर रखा था, विलेजेस में कर रखा था। ठीक है, हर जो प्रोविंस होता था इट वाज अंडर द चार्ज ऑफ अ वाइसरॉय। ठीक है, किसके अंडर होता था? एक वाइसरॉय के अंडर होता था, या फिर वाइसरॉय को क्या बोला जाता था? कमांडर बोला जाता था, या फिर हमने अभी क्या पढ़ा था? ही वाज नोन एज नायका। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली नायका पूछा जाता है, तो ही वाज द हेड ऑफ दिस, या फिर ही वाज इन चार्ज ऑफ दिस प्रोविंस। तो 6 नायक होते होंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, दिस आर द मेन, इनके बाद जो प्रोविंशियल गवर्नर्स होते थे, जो इनसे नीचे होते थे इन द रैंकिंग, दे वर ग्रांटेड लैंड, उनको लैंड दिया जाता था। तो लैंड एज अ सैलरी was seen during the period of विजयनगर एम्पायर। ठीक है, तो इन प्रोविंसेस को क्या बोला जाता था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इन प्रोविंसेस को जो उनकी लोकल लैंग्वेज है, जो दैट इज तमिल, उसमें क्या बोला जाता था? दैट इज नोन एज कोट्टम्स। ये याद रखना, कोट्टम्स बोला जाता था, या फिर इनको बोला जाता था कुर्रम्स। ठीक है, दोनों चीजें याद रखना। तो ये कोट्टम्स होते थे, कोट्टम्स वर डिवाइडेड इनटू नाडूस। ठीक है, जो तमिलनाडु नाम पड़ा है ना, इसी तरीके से पढ़ा है। ठीक है, तो कोट्टम से नाडूस, नाडूस क्या होते थे? इनको तालुकास बोल सकते हैं हम। ठीक है, मॉडर्न डे जो हमारी तालुकास होती है, तो कोट्टम्स को डिवाइड कर रखा था नाडूस में। ठीक है, नाडूस को फर्दर डिवाइड कर रखा था, इट वाज डिवाइडेड इनटू मेलाग्राम्स। ठीक है, मेलाग्राम्स यानी विलेजेस। मेलाग्राम अभी तक नहीं पूछा है, तो इट वाज मोस्ट लाइकली कि मेलाग्राम का क्वेश्चन आ सकता है। नाडुस तो एवरीवन कैन इजीली गेस। तो तालुकास कोट्टम्स भी सब पढ़ के जाते हैं, बट मेलाग्राम से याद रखना है, इट इज एट द विलेज लेवल, क्योंकि पीवाईक्यू में मिल जाते हैं, ये पीवाईक्यू में नहीं है। ठीक है, तो मेलाग्राम बेसिकली होता था, दिस इज द, हम तीन बनाए, दिस इज द ग्रुप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट, देखो, एक विलेज, दो विलेज, तीन विलेज, तीनों मिलके क्या बना रहे हैं? मेलाग्राम बना रहे हैं। ठीक है, ग्राम, ग्रामों का मेला। ठीक है, इट इज द ग्रुप ऑफ विलेजेस, ग्रुप ऑफ विलेजेस, इसके नीचे फिर क्या होते थे? ग्राम होते थे, दैट इज द विलेजेस। ठीक है, सबसे पहले हमारे प्रोविंसेस होते थे, जिनको हम कोटम्स बोल रहे थे, 6 होते थे। उसके नीचे हमारे नाडुस होते थे, जिनको तालुकास बोल रहे हैं। फिर ये ग्रुप्स ऑफ विलेजेस होते थे, जिसको मेलाग्राम्स बोल रहे हैं, उसके नीचे हमारे विलेजेस होते हैं। ठीक है, ये हो गया तमिल में। उसके बाद सेकंड है जो कर्नाटक का रीजन है, कर्नाटक रीजन से। ठीक है, तो इन जो प्रोविंसेस हैं, इन प्रोविंसेस को क्या बोला जाता था? दे वर नोन एज रयास। ठीक है, रयास बोला जाता था, या फिर बोला जाता था उनको पिठिकास। ठीक है, तो रयास या पिठिकास ये नहीं पूछा गया है अभी तक, तो रयास भी याद रखना अच्छे से। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, इन रयास को भी फर्दर डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर रखा था। उन डिस्ट्रिक्ट्स को क्या बोलते थे? दे वर नोन एज वेंथे, वेंथे या फिर विश्या, निर्वृति, निर्वृति। ठीक है, कुछ भी आ सकते हैं इन तीनों में से। ठीक है, इस पार्ट से विजयनगर, देखो विजयनगर इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट इसमें एडमिनिस्ट्रेशन से अभी ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे हैं। ठीक है, अगर स्लाइटली अगर वो करते हैं चेंज, तो मोस्ट होपली यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से। ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादातर राजेंद्र चोला या फिर राजा चोला से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं, बट अगर एडमिनिस्ट्रेशन से आते हैं तो इससे बाहर तो नहीं आएगा। ठीक है, सिंपल नाडुस वगैरह का तो बेसिक क्वेश्चन हो जाएगा। मैंने दोनों लैंग्वेज से बता दिया, तमिल में क्या बोलते हैं, कर्नाटक में क्या बोलते हैं। ठीक है, कर्नाटक में रयास या फिर पिथिकास, फर्दर उसको डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर रखा है, पेंथे, विशा या फिर निर्वर्ती। ठीक है, तो इसी टाइप पे हमें एक सिस्टम और दिखता था, जिसको हम बोल रहे हैं नयनकारा सिस्टम। ठीक है, तो इट वाज a very important kind of characteristics of this political organization। तो इस सिस्टम को पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हेन वी आर स्टडीइंग अबाउट द विजयनगर एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज सबसे ज्यादा जितनी भी इनका पॉलिटिकल एक तरीके से हम ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं, तो इट इज अनकम्प्लीट विदाउट स्टडीइंग द नेम कार सिस्टम। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसमें क्या होता है, देयर वर सम मिलिट्री चीफ्स
कुछ मिलिट्री के चीफ्स होते हैं जिनको नायक्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो दे वर द वंस हु एक्सरसाइज द पावर इन द एम्पायर एंड दे विल कंट्रोल द फोर्स एंड दे हैड दिस आर्म्ड सपोर्टर्स, ठीक है। तो मेन पावर किनके हाथ में है? इन नायकास के हाथ में है, बिकॉज दे हैव द पावर, ठीक है। दे कंट्रोल द फोर्स एंड दे हैव आर्म्ड सपोर्टर्स, फौज भी है इनकी, एक तरीके से मान सकते हैं, ठीक है। तो जो नायकास है, इनकी जो अथॉरिटी है, ये किंग को अपना कहते हैं ना, अपनी सुजेनिटी दे देना, ठीक है। वो कहते हैं हम जैसे कृष्ण देव राय है, दे विल से कि हम उनके अंडर हैं, दे विल सेल्फ से, ठीक है, ताकि हम वो हम पे अटैक ना करें, ठीक है। तो इस तरीके से वो अपनी सुजेनिटी किसको दे देते थे? दे विल गिव इट टू द किंग्स ऑफ विजयनगरा, ठीक है। बट दे हैव वेरी पावरफुल लाइक ग्रिप ओवर देयर प्रोविंस, ठीक है। तो दे विल सबमिट देयर अथॉरिटी टू द किंग। तो उसके बाद हाँ, इसमें एक चीज और दिखती है, अमर नायकास, ठीक है। देवर मिलिट्री कमांडर्स, एंड जो ये मिलिट्री कमांडर्स होते हैं, और इनको टेरिटरी दी जाती है बाय द नायकास, सॉरी रयास, ठीक है। मोस्टली कर्नाटक वाले रीजन में दिखता है, ठीक है। तो अब यहाँ रयास बोल सकते हैं हम। तो जो रयास होते हैं, दे विल गिव दिस टेरिटरीज टू गवर्न, ठीक है। रयास इनको टेरिटरी देते थे अमर नायकास को, ठीक है। दे वर अपॉइंटेड बाय देम एज द मिलिट्री कमांडर टू गवर्न, ठीक है। दे विल कलेक्ट द टैक्स एंड अदर ड्यूज फ्रॉम द पेजेंट्स, ठीक है। पीजेंट से लेते थे, क्राफ्ट पर्सन से भी लेते थे, उसके अलावा जो ट्रेडर्स होते थे उनसे भी टैक्स लेते थे, ठीक है। तो ये अमर नायक से काम थे। नायक तो बड़ा आदमी हो गया ना, वो नहीं जाएगा, उसके उसके नीचे उसने अमर नायक लगा दिए, ठीक है। जो जाएंगे सारे टैक्स वगैरह लेंगे, लोगों को धमकाएंगे, ये वाले वो काम करता है, ठीक है। और जो कुछ पार्ट होता था इस रेवेन्यू का, वो अपने पर्सनल यूज के लिए रख लेते थे, और उनका भी वही काम था, अपने पास एलिफेंट भी रखते थे और हॉर्सेस भी रखते थे, उनको एक तरीके से अपना जैसे क्या बोलते हैं, हाँ, कि वो रेवेन्यू कुछ पार्ट ले लेते थे और उसको इस तरीके से यूटिलाइज कर देते कि वो अपनी आर्मी को भी मेंटेन कर सके और ऊपर अपने जो नायक है उसको भी दे सके। उसके बाद वो क्या करते थे कि जितना भी वो रेवेन्यू है, जो नायक्स हैं, किसकी किसको दे आते थे? वो ट्रिब्यूट देते थे, किसको? किंग को। दे विल सेंड द ट्रिब्यूट टू द किंग, हर साल देते थे, एनुअली, ठीक है। और पर्सनली जाते थे राजा के पास कोर्ट में, ताकि वो ये दिखाएं कि हम आपको ही अपना राजा मानते हैं, ताकि अपनी लॉयलिटी को एक्सप्रेस कर सके, टू एक्सप्रेस देयर लॉयलिटी, ठीक है। तो किंग क्या करता था कई बार कि अब जैसे ये लोग हैं, इनके पास तो फिक्स टेरिटरी है, बट किंग कहता नहीं, मैं तुम्हारा ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है। तो किसी किसी को एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी में भेजता था, ताकि किंग ये दिखा सके ही इज द रियल किंग हेयर, ठीक है। तो एक प्लेस से दूसरी प्लेस चेंज करता रहता था, ट्रांसफर करते रहते थे जो विजयनगर किंग्स आते थे, ठीक है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली इनका क्या रोल रहा है कि इन्होंने विजयनगर एम्पायर को, देखो इन सबको देखो, अ, विजयनगर की आर्मी नेवी इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों हुई? द रीजन इज सिंपल, इनकी आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग इसलिए हुई, इनको अपना खुद का प्रॉफिट निकालना था। प्रॉफिट कैसे निकलेगा? ज्यादा पैसा लेना पड़ेगा, बट दे कांट डू ओवरऑल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द पीजेंट, सबसे पैसा लेते थे। दे विल मेंटेन द आर्मी, आर्मी के पास, राजा के पास भी जाते थे, तो आर्मी से दे विल गेट द प्लंडरिंग, प्लंडरिंग से क्या होता था, इनको पैसे मिलते थे, एंड इस तरीके से उनका आर्मी काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता था, एंड काफी एक्सपेडिशन दी हमने देखा किस तरीके से महामणियों के साथ लड़ते थे, ठीक है। तो ये स्टोरी हमें अमर नायकास के रोल दिखती है, ठीक है। पर इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो नायक्स होते थे देवर हेरिडेटरी। एक क्वेश्चन नायकास से बहुत प्यारा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है। हिस्ट्री हिस्ट्री वालों ने तो प्रॉपर पेपर दिया है एक इनका, ठीक है, जो हिस्ट्री ऑनर्स करके आ रहे हैं, ठीक है। नायकास का अलग से पेपर होता है, ठीक है। तो जो नायकास की डिस्पोजिशन है, ये हेरिडेटरी थी, परमानेंट थी, कभी कभी ट्रांसफर होते थे, ठीक है। और बाद में फिर जब ये विजयनगर का डिक्लाइन होता है, दे विल एस्टेब्लिश देयर ओन डायनेस्टी, ठीक है। आजाद हो जाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट अपनी डायनेस्टीज एस्टेब्लिश करते हैं। तो कुछ एग्जांपल ऐसे बता देता हूँ, नहीं पूछते हैं। वैसे एक चिनप्पा नायक था, ठीक है। उसके बाद ये थिमप्पा नायक था, पिरप्पा नायक था, ठीक है। वरैया नायक था, या फिर नायक ऑफ किलाड़ी, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट नायकास हमें देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग दैट पीरियड।
सिस्टम। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा सिस्टम है दैट इज अयागर सिस्टम। ठीक है, तो अयागर क्या होता था, दो पहले सिस्टम को समझते हैं। दे वर द विलेज सर्वेंट्स। ठीक है, तो एक तरीके के विलेज सर्वेंट्स होते थे, या फिर हम बोल सकते हैं एक तरीके फंक्शनरीज होते थे जो काम वगैरह करते थे वहाँ। ठीक है, और इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स होते थे फैमिलीज के। दास दासी वाली वही प्रथा। ठीक है, तो इनमें से कुछ लोग होते थे that will become like the superior and they will be known as the headman। इनका एक राजा होता था या फिर हेडमैन होता था जिसको हम बोलते थे रेड्डी। ठीक है, या फिर गोडा भी बोल देते थे, माणियम भी बोल देते थे। ठीक है, ये टर्म याद रखना, हेडमैन रेड्डी अयागर सिस्टम से। these are related to the groups of families या फिर विलेज सर्वेंट्स। ठीक है, अयागर का मतलब विलेज सर्वेंट होता है। इट इंक्लूड्स द ग्रुप्स ऑफ फैमिलीज। इसके जो हेडमैन होते थे वो रेड्डीज होते थे, गोडास होते थे, एंड या फिर क्या मणियम होते थे। ठीक है, तो इस टाइम पे हम अकाउंटेंट भी दिखते हैं अंडर दिस सिस्टम में, विलेज लेवल, छोटे लेवल पे, जैसे हम पंचायत बोलते हैं ना, इस तरीके से। ठीक है, तो अकाउंटेंट को हम कर्णम बोलते थे, कर्णम, या फिर सेना भव। ठीक है, सेना भव बोलते थे। और एक वॉचमैन होता था, वॉचमैन को हम बोलते थे, वी हैव वॉचमैन दैट इज द तलाईयारी। ठीक है, तो इनको मेन सिस्टम क्या था कि इनको ना एक लैंड का पोर्शन दे दिया जाता था। ठीक है, दे वर गिवन द पोर्शन और अ प्लॉट, जो कि कैसा होता था, दिस वाज टैक्स फ्री। ठीक है, तो मोस्टली इनको टैक्स फ्री लैंड दे दिया जाता था टू एंजॉय, काफी कम दिया जाता था, बट दैट इज द सिस्टम, दैट्स हाउ वर्क। और उसके बदले में उनको क्या करना होता था, जितनी भी पेमेंट्स होती थी वो सब कैश में देनी होती थी, जो भी आपको अलग टैक्स देने होते थे। ठीक है, तो इस टाइप की इनका एक सिस्टम चलता था। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव दिस बहामनी किंगडम। ठीक है, काफी डीपली नहीं पढ़ना है बहामनी किंगडम, बिकॉज रेयरली ही कोई क्वेश्चन आता है। ठीक है, सबसे पहले एक टाइमलाइन के थ्रू समझ लेते हैं। सबसे पहले मैप देखते हैं, लोकेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, तो रफली तो यहाँ हमें गुलबर्ग देखने को मिलता है, यहाँ बिदार है हमारा। ठीक है, तो ये रीजन हमें मोस्टली दिखता है महामणी किंगडम का। ठीक है, तो हम बात करते हैं जो अलाउद्दीन हसन होते हैं, थोड़ी स्टोरी से सुन लेते हैं। जो अलाउद्दीन हसन है, दैट वाज आल्सो पॉपुलरली नोन एज द हसन गंगू। ठीक है, तो वो गवर्नर था ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत। तो दक्कन में वो काफी उसके अंदर काफी टेरिटरी थी। ठीक है, तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, he will revolt, sorry, he will revolt against Muhammad bin Tughlaq, and he will this Hassan Gangu, he will establish the Bahmani kingdom। ठीक है, तो उसके बाद जो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होती है एडमिनिस्ट्रेशन की, जो उसका सक्सेसर होता है, दैट इज द मोहम्मद शाह फर्स्ट। ठीक है, वो एक तरीके से एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिश करता है। ठीक है, उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि देयर वाज अ पर्सन, बुक्कावन, जो हमने विजयनगर एम्पायर में पढ़ा था, जो हमारे मोहम्मद शाह होता है, वो उसको भी हरा देता है। ठीक है, तो ही वाज आल्सो टेरिटरी आल्सो, वो अपना एक्सपेंशन कर रहा था आल्सो एडमिनिस्ट्रेटिवली। ठीक है, तो मोहम्मद शाह सेकंड आते हैं उसके बाद, जो थर्ड मेजर रूलर रहते हैं। वो मोस्टली पीस लवर आदमी था, उसको ज्यादा इतनी बड़ी नहीं थी युद्धों फिर टेरिटोरियल एक्सपेंशन करने की, और उसने सबके साथ ही फ्रेंडली रिलेशंस रखे थे। ठीक है, और अगर फिर सबसे सेलिब्रेटेड अगर हम देखें, हमारा रूलर कौन था इस डायनेस्टी का, दैट वाज द फिरोज शाह बहामनी। ठीक है, फिरोज शाह था, ही वाज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस टाइम पे हमें फरिश्ता दिखते हैं, तो वो फरिश्ता बताते हैं कि ही वाज, जो हमारे फिरोज शाह बहामनी थे, उनको काफी लैंग्वेजेस आती थी। ठीक है, पर्शियन भी आती थी, अरेबिक भी आती थी, तुर्किश आती थी, तेलुगु आती थी, कन्नड़ आती थी, मराठी आती थी। ठीक है, तो काफी लैंग्वेज हमारी
किसको आती थी? फिरोज शाह बहामनी को आती थी, ठीक है। तो हिंदूज को एडमिनिस्ट्रेशन में भी लेके आए, बिकॉज दिस वाज इनिशियली, इनिशियली क्या, ये तो थी हमारी एक मुस्लिम डायनेस्टी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि हिंदूज को भी एडमिनिस्ट्रेशन में लाने का काम वो करते हैं, और काफी लार्ज स्केल पे करते हैं, ठीक है। तो ये बोला जाता था कि इसके टाइम पे ही था कि जो दक्कन ब्राह्मण्स ब्राह्मण्स थे, दे विल बिकम द डोमिनेंट इन द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ब्राह्मण्स, ब्राह्मण नहीं कह रहा हूँ, ब्राह्मण्स, ठीक है। तो जो ब्राह्मण्स थे, जो हिंदूज थे, वो भी कोर्ट में काफी एक तरीके से डोमिनेंट पोजीशन गेन करने लग गए थे, ठीक है। मोस्टली इन द रेवेन्यू सेक्टर, ठीक है। तो ये इसका जो पीक होता है, तो एक रूलर होता है दैट इज द मोहम्मद गवान, ठीक है। तो मोहम्मद गवान के टाइम पे अ, बिल्कुल पीक आ जाता है, दैट इज द प्राइम मिनिस्टर या फिर वजीर होता है। तो प्राइम मिनिस्टर रहता है, तीन सुल्तान्स उसके टाइम पे आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सुल्तान्स आते हैं। तो ही वाज बेसिकली डिफेक्टो रूलर या फिर रीजेंट किंग था एक। तो प्राइम मिनिस्टर के रहते रहते ही विल expand this his territory, and basically वो fertile area जैसे बिदार हो गया, दौलताबाद हो गया, बेराड़ हो गया, उन सब पे कब्जा कर लेता है, ठीक है। मालवा के रूलर को हरा देता है, ठीक है। तो उसके बाद लगभग गोवा को भी कॉन्कर कर लेता है, ठीक है। गोवा पहले विजयनगर के पास होता है, ठीक है। तो विजयनगर से वेस्ट कोस्ट में जो महामणी रूल को एस्टेब्लिश करता है हमारे दिस महमूद गवान, ठीक है। ही वाज द प्राइम मिनिस्टर देयर, ठीक है। तो फिर वो गोवा और ढाबोल को भी कैप्चर करके पोर्ट जो थे, इकोनॉमी को काफी स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा स्टोरी था। नाउ कम टू द टाइमलाइन। टाइमलाइन में समझते हैं। फर्स्टली वी हैव दिस, हमने शुरू करते हैं गाने 1336, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लगभग वो मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम दिख रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा विजयनगर आना था, यहाँ पे हमारा बहामनी स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो इट वाज बाय हसन गंगू कि हमारी डायनेस्टी एस्टेब्लिश होती है। तो उसके बाद हमें देखने को मिलते हैं द पर्सन दैट इज द मोहम्मद शाह वन। मोहम्मद शाह वन को जाफर खान भी बोलते थे, तो मोहम्मद शाह वन, ठीक है। ही वाज सीन देयर इन दिस 13, नहीं उससे पहले जाफर खान आते हैं। देन वी हैव दिस 1347, then we have in 1358। 1358 में हमें देखो कुछ सारे नाम याद मत करना, बट जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे मोहम्मद शाह वन हो गया, ठीक है। तो इसने जो बुक्का था, बुक्का वन, उसको डिफीट किया था, ठीक है, जो विजयनगर का था, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद शाह सेकंड आते हैं। मोहम्मद शाह सेकंड, दैट इज इन 1378। 1378 से 1397 तक रहते हैं, एंड 1907, ठीक है। उसके बाद वही देखा था, ये पीसफुल वाला आदमी था, ठीक है, पीस लविंग पर्सन था। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन दैट इज फिरोज शाह। तो फिरोज शाह को वो भी बोलते थे ताजुद्दीन फिरोज शाह, ठीक है। ताजुद्दीन भी बोल देते थे, ताजुद्दीन फिरोज शाह। इसके टाइम पे हमने देखा कि कल्चरल एक्टिविटीज भी काफी होती है, एंड ही विल इन्वेड द, यहाँ इसके देवराय के साथ भी लड़ाई होती है, विजयनगर के साथ, ठीक है। एंड ही विल डिफीट द मालवा, गोवा को ले लेता है, सॉरी तो आगे पहुंच चुका हूँ, ठीक है। देवराय के साथ इसकी लड़ाई होती है। ही वाज द पर्सन जिसको काफी लैंग्वेजेस आती थी, जिसको पर्शियन आती थी, अरेबिक आती थी, तुर्किश आती थी, काफी लैंग्वेजेस इसको आती थी, ठीक है। तो इसके टाइम में ब्राह्मण्स जो होते थे, वो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का काफी अहम भाग बन गए थे, ठीक है। तो उसके बाद हमें देखने को मिलता है दिस महमूद गवान, महमूद गवान, ठीक है। तो ही वाज प्राइम मिनिस्टर, डिफरेंट डिफरेंट रूलर होते हैं, ही वाज अ रीजेंट, एक तरीके से वजीर थे, ठीक है। तो इनके टाइम पे हमें काफी एक्सपेंशन दिखता है, ठीक है। नाउ कम टू द टर्म्स, यहाँ टर्म्स से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल हिस्ट्री इसकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है,
इसीलिए हमने नहीं किया, बिकॉज नेट नेट के पेपर में भी देखें, इसमें भी देखें, तो बहुत रेयर ही क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं महामणि किंगडम से, बट हालांकि इससे मिल जाते हैं। तो वकील कौन था? वकील इज द प्राइम मिनिस्टर। वजीर कौन था? वजीर इज द मिनिस्टर। दबीर कौन था? दबीर इज द सेक्रेटरी। सरहदर, सरहदर क्या होता? द वार्डन ऑफ द मार्चेस, वार्डन, परेड वगैरह जो भी होती थी ऑफ द मार्चेस। किलेदार, किलेदार पता है, जो फोर्ट्रेस का, किलेदार इज द कमांडर ऑफ फोर्ट्रेस, कमांडर ऑफ फोर्ट्रेस। बख्शी, बख्शी होता था जो पे मास्टर होता था। बख्शी वाज नोन एज पे मास्टर। ठीक है। काजी होता था, काजी जज होता था। एक मुफ्ती याद रखना, मुफ्ती के बहुत चांसेस रहते हैं। ठीक है। मुफ्ती इज द इंटरप्रेटर ऑफ लॉ, इंटरप्रेटर ऑफ लॉ। कोतवाल पुलिस। उसके बाद एक ही होता था मुतासिब, मुतासिब होता था सेंसर ऑफ पब्लिक मोराल्स। ठीक है, कोई गलत हरकत नहीं तो नहीं कर रहा है, इस तरीके की बातें वो मुतासिब देखता था। ठीक है। तो हाँ, एक पॉइंट और याद रखना, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोहम्मद गवान, जो किंगडम था उसको 8 प्रोविंसेस में उसने डिवाइड कर दिया था, और उस प्रोविंसेस को क्या बोलता था? तरफ बोलता था। ठीक है। हर तरफ का एक तरफदार होता था, हर तरफ को फिर उसने किले में डिवाइड किया था, हर किले का एक किलेदार होता था। ठीक है। तो मोस्टली यही चांस रहता है। नाउ कम टू द इम्पोर्टेंट पार्ट, डिफरेंट डायनेस्टीज कैसे टूटती है फ्रॉम द बहामनीज। ठीक है, जो क्या बनती है आगे जाके, सल्तनत बनती है। ठीक है। तो कुछ इस तरीके का रहता है। यहाँ तो हमारा विजयनगर है। ठीक है। बट जो हमारा ये बहामनी है लास्ट में टूट जाता है इन दिस डिफरेंट किंगडम्स। ठीक है। तो सबसे पहले अगर इस रीजन की बात करें, वी हैव दो किंगडम्स, सबसे पहले उनको समझते हैं। दिस वन इज द अहमदनगर, दिस पोर्शन इज अहमदनगर। दिस इज बेराड़, दिस इज बिदार। ये ज्यादा छोटा मान लो, एक बिदार। This is Bidar, and here we have Golconda. This is Golconda. This is Golconda. This is बीजापुर। ठीक है। तो दिस इज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ दिस। तो इसमें देखो, वैसे डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज पढ़नी है, जैसे अहमदनगर है, तो अहमदनगर में हमें दिखती है निजाम शाही डायनेस्टी। ठीक है। बीजापुर में दिखती है हमें आदिल शाही डायनेस्टी। ठीक है। बेराड़ में हमें दिखती है इमाद शाही डायनेस्टी। ठीक है। गोलकोंडा में हमें दिखती है कुतुब शाही डायनेस्टी। ठीक है। और ये जो बिदार है, बिदार में हमें दिखती है बरीद शाही डायनेस्टी। ठीक है। कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना इनके बारे में, मुश्किल से क्वेश्चन आता है, वो भी इनकी कैपिटल से रिलेटेड आता है या फिर इनके फाउंडर से रिलेटेड आता है। और एक वो आता है कि किसने हैदराबाद की सिटी फाउंड की थी? कुली कुतुब शाह ने। ठीक है। यही क्वेश्चन जहां तक मुझे याद है यही बने थे। एक कुतुब शाह इंपॉर्टेंट रहते हैं, उनके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो एक गोल गुम्बज का आता है जो मोहम्मद आदिल शाह के टाइम बना था, एक वो क्वेश्चन आता है इस पीरियड से। ठीक है। ये नहीं है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आर्किटेक्चर। ठीक है। इस पीरियड में द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं आर्किटेक्चर, पॉलिटिकल हिस्ट्री से नहीं आते हैं, बिकॉज आई हैव थोरोली एनालाइज द पीवाईक्यूज। तुमने भी देखा होगा, कुली कुतुब शाह का नाम तुमने पढ़ा होगा, हैदराबाद का नाम तुमने पढ़ा होगा, चार मीनार का नाम तुमने पढ़ा होगा। ठीक है। उसके बाद तुमने ये गोल गुम्बज पढ़ा होगा। ठीक है। तो मोस्टली
जो सेकंड लार्जेस्ट टोन भी है इसका वर्ल्ड का, ठीक है। तो वो वाला पार्ट हम आई गेस कल करेंगे। उसके बाद हम करेंगे प्री मुगल डायनेस्टीज, जो कि मुगलों से पहले डायनेस्टी आती है, जैसे हमने सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी है, ठीक है। फिर कल हम इस पार्ट को पूरा रिवाइज करेंगे दिल्ली सल्तनत का टिल द लोधी डायनेस्टी, ठीक है। तो अगर हम पूरा मैप देखें हमारा 1525 में कैसा होता था, वो बनाते हैं एक बार। Although my drawing skills are not so good, but we will get some idea. ठीक है, तो ऊपर देखो यहाँ कश्मीर होता था, यहाँ पे उस टाइम पे धीरे धीरे हमें अफगान एम्पायर दिखता था, यहाँ पे हमें राजपूताना दिखता था, यहाँ पे हमें सिंध एंड मुल्तान दिखता था एम्पायर में, ठीक है। तो यहाँ पे धीरे धीरे बिहार में कुछ होने लग गया था, यहाँ पे हमें मालवा दिखता था, यहाँ में गुजरात, ठीक है। तो यहाँ पे मेजर मेजर यही था। उसके बाद ये सब डायनेस्टी के नाम बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ हमें गोंडवाना दिख रहा था छत्तीसगढ़ वाले रीजन में, ठीक है। यहाँ पे हमें बेराड़, यहाँ बिदर, गोलकोंडा, बीजापुर, अहमदनगर, नीचे विजयनगर, ठीक है। तो इस तरीके का दिखता है। तो जो पीरियड हम बात कर रहे हैं 14 से 15 सेंचुरी का इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इट वाज अ ट्रांजिशनरी फेज, ठीक है। तो जो दक्कन है, ये दो इंपॉर्टेंट पावर्स थी, विजयनगर और बहामनीज, जिन्होंने इसको कंसोलिडेट करके रखा था, ठीक है। ये रायचूर दोआब के लिए इंडियन कॉन्फ्लिक्ट था। जो नॉर्थ है वहां पे दिल्ली जो सल्तनत है वो डिसइंटीग्रेट हो गई थी, क्योंकि तुगलक की जो पॉलिसीज थी। तो यहाँ पे हमें सैयद्स और लोधीज का एस्टेब्लिशमेंट दिखता है, ठीक है। फिर जो लोधीज होते हैं वे वो क्या करेंगे, दे विल कंसोलिडेट द नॉर्दर्न सेक्टर, बट फिर उनके अंदर जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट होते हैं उसकी वजह से फिर बाबर आता है, ठीक है। तो कल हम मोस्टली जो छोटी छोटी डायनेस्टीज हमारी रहती है, दैट इज द अहमदनगर, बीजापुर, बिदर, गोलकोंडा एंड बिराड़, ठीक है, ये वाली चीज कवर करेंगे। एंड बिकॉज आज संडे था, इससे पहले भी एक क्लास हो चुकी है, उसकी मैंने रिकॉर्डिंग भेज दी है, उस रिकॉर्डिंग को भी देख लेना। एंड जिसने